नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान साहित्य भाषा बोली का पार्ट 2 जो हम पढ़ेंगे आज। ये जो टॉपिक है राजस्थानी भाषा साहित्य का, छोटी सी जो बुकलेट निकाली है। वर्तमान में जो भी पेपर हो रहे हैं तमाम एग्जाम के अंदर शॉर्ट एंड स्वीट बुक है। और ये जो पार्ट आपका तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का भी महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसके साथ साथ में फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट में भी राजस्थान की भाषा बोली साहित्य ग्रंथ दे रखा है। इस किताब को हम यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं और इससे पहले हमने एक पार्ट कर लिया है। आज अपना जो पार्ट रहेगा वो पार्ट 2 रहेगा। तो आज अपना पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक साहित्यकार। तो राजस्थान के आधुनिक जो साहित्यकार कौन कौन से हैं, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के लिए उनको कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, हम समग्र का अध्ययन करेंगे। तो लास्ट तक बने रहेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम जो यूट्यूब चैनल है, ये इसी नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे अपलोड हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार के संदर्भ में। तो इसमें गद्य और पद्य दोनों का हम यहाँ पे संग्रह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आधुनिक साहित्यकार में मेघराजी मुकुल, जो कि राजस्थान में कहां से, चूरू से। तो इनका संबंध कहां से, चूरू से। और इन्होंने राजस्थान की पहली जो कविता लिखी वो कौन सी, सेनानी लिखी थी। सेनानी मांगे निशानी, सिर काट के रख दियो छतरानी। वो रचना लिखी सेनानी, वो किसने लिखी थी, मेघराजी मुकुल ने। नंबर 2 पढ़ेंगे सत्य प्रकाश जी जोशी, जिन्होंने राधा लिखी 1960 में लिखी थी। इसके अलावा ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोल भारमली। ये अच्छे से देख लेना, जो हम राउंड करेंगे या हैशटैग करेंगे वो अच्छे से पढ़नी पढ़नी, इसको स्किप मत करना, बार बार पूछी गई एग्जाम के अंदर। सोन मिर्गिला और लस करना थामी। और इसके अलावा पढ़ेंगे कन्हैयालाल जी सेठिया, जिनकी रचना कौन सी, धरती दोहरारी। ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान का आदर्श गीत किसे कहा जाता है, धरती दोहरारी। किसने लिखा था, कन्हैयालाल जी सेठिया ने। सुजानगढ़ चूरू से संबंध रखते हैं। और इसके अलावा मिंजर भी है, लीलटास भी है, निर्ग्रंथ भी इनका लिखा गया ग्रंथ है। और पारस अरोड़ा की पढ़ेंगे जुड़ा और हल। गोवर्धन सिंह जी शेखावत, गांव अदीना में बाढ़ और गुलाब, बदलती सभ्यता, बावड़ी, चबूतरो, चेतो, घुड़दौड़, युद्ध और जुझार इनकी लिखी गई रचना है। आगे देखेंगे तो नाम आएगा तेज सिंह जी जोधा, कठई की वेगो है, पीणो सांप, दिठावरे बेजामाए, चौथी ओली बांचनिया इन्होंने लिखी है। और भैया मणि मधुकर जी को स्किप मत करना, मत करना, मत करना। अलग बात है लेकिन इसको एग्जाम में 100% पढ़ के ही जाना है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, मणि मधुकर के हर एक ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में सफेद मेमने पूछे जा चुका है, एग्जाम के अंदर सुधी सपनों के तीर पूछा जा चुका है, एग्जाम के अंदर पग फेरो आरएस में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा सोचती गेट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है आरएस एग्जाम के अंदर कि पग फेरो, जिसको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसकी रचना है, मणि मधुकर की। सोचती गेट भी है, सफेद मेमने प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, सुधी सपनों के तीर और भरत मुनि के बाद इत्यादि ग्रंथों के जो रचयिता है वो कौन है, मणि मधुकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है हरीश बधानी, बोले शरणाटो इंपोर्टेंट है। बाता में भूगोल, काचरो बीज और रेत में खेत, ये रचनाएं किसकी है, हरीश बधानी जी की है। और आगे चलते हैं चंद्र प्रकाश जी देवल। चंद्र प्रकाश देवल का संबंध कहां से, उदयपुर जिले से है। इंपोर्टेंट ग्रंथ है पागी, कावड़, मारंग, बोलो महादवी, इनके प्रथम काव्य संग्रह है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिसको आपको स्किप नहीं करना है, एग्जाम में सीधा पेट क्वेश्चन आएगा कि पागी, जिसको केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है, वो किसकी रचना है, तो चंद्र प्रकाश जी देवल की है। और बोलो माधवी के लिए इनको मीरा सम्मान मिला है। तो बोलो माधवी, इसके लिए इनको मीरा पुरस्कार दिया गया है। जबकि केंद्रीय साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया है तो किसको मिला है, पागी को मिला है। सोचती गेट मणि मधुकर का है। चंद्र प्रकाश देवल की बात करेंगे, बोलो माधवी और पागी इंपोर्टेंट ग्रंथ आ जाएगा। अन्य कृतियां हिरणा मौन है, साधवन चरना, तोपनामा, विपथगा, मृत्यु से मत भागो, ये सारी रचनाएं किनकी है, चंद्र प्रकाश जी देवल की है। आगे चलते हैं यादवेंद्र शर्मा, एक महत्वपूर्ण विधवा जीवन के ऊपर इनका ग्रंथ लिखा गया, कौन सा, हुण गोरी किणपावरी। तो यादवेंद्र शर्मा का संबंध है राजस्थान में कहां से, बीकानेर से, जिनको चंद्र भी कहा जाता है। तो यादवेंद्र शर्मा का संबंध कहां से, बीकानेर से। कहानी जो है वो है जमारो समंदर अर्धर, लेकिन इनका जो उपन्यास है वो विधवा जीवन के ऊपर लिखा था, हुण गोरी किणपावरी। हुण गोरी किणपावरी विधवा जीवन के ऊपर लिखा गया इनका उपन्यास है। जबकि जोग संजोग भी है, चांदा सेठानी भी इनकी रचना है। अन्य कृतियां खंबा, अन्नदाता, जनानी ढोडी,
और 1000 घोड़ों का सवार, तासरो घर नाटक है, और एक और मुख्यमंत्री, मिट्टी का कलंक इनका इंपोर्टेंट अन्य रचनाएं जाती। मिट्टी का कलंक, हुण गोरी किण पावरी, और इसके अलावा जमारो, समंदर धर, ये सारी रचनाएं यादवेंद्र जी शर्मा की है। और आगे चलते हैं नथमलजी जोशी, जिनका संबंध भी कहां से, बीकानेर जिले से है। और कहानी कौन सी है, परन्योड़ी कुंवारी, परन्योड़ी कुंवारी इनका कहानी संग्रह। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है आबो पटकी, धोरा रो धोरी, धोरा रो धोरी, और एक बीननी दो बींद। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, PYQ मान लो, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आबे पटकी PYQ मान लो, इसको स्किप मत करना, मत करना, मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपना बापूजी जीवनी, यानी कि न सिंहगिरी सरोत कविता है, सबड़ का इनका रेखा चित्र इत्यादि इनके उपन्यास हैं। और आगे चलेंगे, संपादित पोथी कौन सी है, तो इनकी पोथी है हिवड़ेरो उजास, हिवड़ेरो उजास, युग दर्शन और गुरु गीत, ये सारी सारी इनकी पोथी लिखी गई है। नाम है इनका नथमल जोशी फ्रॉम बीकानेर से। आगे है चंद्र प्रकाश, चंद्र सिंह जी बिरकाली। तो चंद्र सिंह जी जो बिरकाली, एक गांव पड़ता है बिरकाली गांव, जो कहां पे है, राजस्थान के नोहर में है, जो किस जिले में आता है, हनुमानगढ़ में आता है। और एक बड़ा नाम आता है चंद्र प्रकाश जी बिरकाली जी का, कि इनकी पहली जो काव्य कृति है, आधुनिक राजस्थान की पहली जो काव्य कृति है वह कौन सी है, बादली, ये इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा लू, सांझ, और यहां पढ़ेंगे डाम्फर, लू सांझ, और कौन सी है, डाम्फर, डाम्फर भी है इनकी रचना, लू सांझ डाम्फर, सीप, कालजेरो कोर, जफरनामा, बालसाद, बादली, कह मुकरनी, चित्रगंधा आदि है। और एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालिदास के जो नाटक थे, उनके नाटकों का जो हिंदी अनुवाद किया है वो किसने किया है, चंद्र प्रकाश जी बिरकाली ने किया, चंद्र जी बिरकाली ने किया है। आगे चलेंगे, मेघराज जी मुकुल, जो हमने पीछे पढ़ा था, इनका संबंध कहां से, चूरू जिले से है। मेघराज जी मुकुल चूरू जिले से हैं। और इनकी जो कृति है वह कौन सी, उमंग, और सेनानी नामक कृति में इनके जीवन की सर्वप्रथम रचना है वह कौन सी है, सेनानी कविता है। अन्य कृतियां चमरी, आणरी बात, दुर्गावती, कोडमदे, कृत्या, चणक, चंवरी, धरती रे पहली, उमंग, सेनानी री जागी जोत, रानी पद्मावती, जागी जोत, राजस्थानी काव्य संग्रह पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थानी काव्य संग्रह कौन सा है, जागी जोत है। राजस्थान काव्य संग्रह कौन सा, जागी जोत है। और इसके अलावा उमंग आ जाएगा। और सेनानी इनकी कृति, इनके जीवन की सर्वप्रथम रचना कौन सी थी, तो सेनानी थी। राइटर जो पढ़ेंगे, उपन्यासकार पढ़ेंगे, वो कौन है, मेघराज मुकुल, फ्रॉम कहां से, ये राजगढ़ से, जो कहां पे आता है, चूरू जिले में। आगे है नारायण सिंह जी भाटी, जो पढ़ेंगे, इन्होंने लिखा था दुर्गादास, परमवीर, ओल्यू, मीरा, सांझ, मेनखा ने समझाणो दोरो, ये इनकी रचनाएं हैं। और नानूराम संस्कृता, कलायन दसदेव, रेवतदान चारण साहब ने लिखी थी बिरखा बीननी, नेहरू ने ओळमो, चेतमान खा, आजादेरी लूरा, इंकलाबरी आंधी, बिगोड़ी बिगोड़ी, पाणत, धरतीरा गीत, इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर मनोहर शर्मा की पढ़ेंगे कुंजा, अमरफल, पंछी और मरवन है। और इसके अलावा अमृतलाल सुथार की रचनाएं पढ़ेंगे, गीत, रामायण। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद जोशी, जिन्होंने बीदरावन, द्वारका, मजरा और अंतरा धान रचना की है। गिरधारी सिंह जी परिहार ने मान को लिखा था। करणीदान जी बारठ ने शकुंतला, मंत्री गिरी बेटी, बड़ी बहन जी उपन्यास इनका है आदमी राज सिंह। और डॉक्टर तारा लक्ष्मण गहलोत ने कैक्टस मां तुलसी की रचना की है। श्री नारायण अग्रवाल ने चंपा, दूजो उपन्यास राजस्थानी लिखा है। भूर सिंह जी राठौड़ ने राती घाटी रचना की है। आईदान भाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंख हरियर सपना के लिए इनको पुरस्कार मिला, कौन सा, सूर्यमल पुरस्कार। और सूर्यमल पुरस्कार कौन देती है, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी, जो कहां पे, बीकानेर। तो बीकानेर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा कवि, सूर्यमल पुरस्कार। आंख हरियल सपना के लिए आईदान जी भाटी को पुरस्कार मिल चुका है। तो आंख येरा हरियल पुरस्कार, आंख येरा हरियल सपना रचना किसकी है, आईदान जी भाटी की है, इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम आसोपा, जिन्होंने डिग्गा डूंगर, धोलिया, परख सृजन रचना की है। गिरधर दान रत्नु दासोड़ी, जिन्होंने जल उंडा, जल उजला, मरुधरी, मठोट की रचना की है। और नाथू सिंह जी महियारिया, इन्होंने सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई की तरह ही इनकी भी वीर सतसैया प्रसिद्ध है। वो किनकी है, नाथू सिंह महियारिया जी की प्रसिद्ध है। आगे अन्य कृतियों में झालामान शतक, चुंडा शतक, गांधी शतक और हाड़ी शतक, वीर शतक, कश्मीर शतक रचनाएं हैं। अब है अर्जुन देव चारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, इसको मत स्किप करना। मैं इसको हैशटैग कर रहा हूं, बॉक्स में डाल रहा हूं।
सभी बच्चे इसको इनके ग्रंथ है वो पढ़ना ही पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरएस 2021 में इनका प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले पढ़ेंगे इनके बारे में। तो अर्जुन देव जी चारण 10 मई 1954 को कहां जन्मे? मथानिया, जोधपुर में बर्थ हुआ। रचनाएं हैं रिंदरोही, ये प्रश्न आरएस एग्जाम में आ चुका है कि रिंदरोही के रचयिता कौन है? अर्जुन देव जी चारण है। घर तो एक नाम है भरोसे रो, मांगत पाखी, कृष्णा कुमारी। पुरस्कार मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में इनको दिया गया। अन्य धर्म युद्ध, जात्रा नाटक, 2 नाटक आजरा, बोल मारी मछली, इत्तो पानी नाटक है। तो बोल मारी मछली इत्तो पानी जो नाटक लिखा है वो किसने लिखा है? अर्जुन देव जी चारण ने। रिंदरोही जो पढ़ेंगे वो भी अर्जुन देव जी चारण जी की है। अब मालचंद तिवाड़ी के उत्तरीय है आबो भोलावन, एक इनका उपन्यास है। घड़ंद सेलिब्रेशन इनकी कहानी संग्रह है। और पिछली बार रीट एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था ना, वो किनका आया था? राम स्वरूप जी किसान। तो पिछली जो रीट थी, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उनमें रचना पूछी गई थी, राम स्वरूप जी किसान का प्रश्न पूछा गया था। इनका बर्थ हुआ है परलिका गांव। परलिका गांव कहां पड़ता है भैया? हनुमानगढ़ के अंदर है। परलिका गांव हनुमानगढ़ में इनका बर्थ हुआ था। बर्थ कब हुआ? 14 अगस्त 1952 में, 14 अगस्त 1952 में इनको जन्म हुयो। अंगो जन्म होयो। कृतियां देखांगा तो आबेठ बात कराम, कुक्यो गणो कबीर, हीवड़े उपजी पीड़। तो राजस्थानी कविता संग्रह कौन सी है? हीवड़े उपजी पीड़। और गांव की गली गली, बारीक बात, कहानी संग्रह। और कौन सी है? तीखी धर, हाड़ा खोड़ी आदि। और पुरस्कार सुनिएगा, 2019 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बारीक बात के लिए। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार दिया गया है बारीक बात के लिए। कब? 2019 में मिल चुका है। 1997 में चौधरी रणवीर सिंह जी मेमोरियल पुरस्कार दिया गया। जो इनकी पत्रिका है ये काफी चर्चित रही, वो कौन सी? कथेसर। तो इनकी जो पत्रिका पढ़ेंगे कथेसर, रीट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू के अंदर भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कथेसर की जो पत्रिका है वो किनकी है? राम स्वरूप जी किसान जी की है। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट पढ़ेंगे सत्यनारायण जी सोनी। तो इनका संबंध भी उन्हीं गांव से है जहां से राम स्वरूप जी किसान जी का नाम आया था, परलिका गांव। ये परलिका गांव कहां पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। तो यहां पे इनका बर्थ हुआ। तो 10 मार्च 1969 में इनका जन्म हुआ था सत्यनारायण जी साहब का। और इनकी जो कृतियां हैं वो कौन सी है? घमसान, भान कथावां, कहानी संग्रह। और नेक्स्ट राजस्थानी जो उपन्यास पढ़ेंगे वो कौन सा? साहित्य है। पुरस्कार देखिएगा, घमसान रचना के लिए इनको मारवाड़ी सम्मेलन मुंबई का घनश्याम दास श्राप सर्वोत्तम राजस्थानी पुरस्कार इनको दिया गया 1996 के अंदर। 1997 में गौरी शंकर कमलेश समर्थी पुरस्कार इनको दिया गया। राजस्थानी भाषा मान्यता आंदोलन में सक्रिय भूमिका या भागीदारी के लिए पद्मश्री श्री कन्हैयालाल जी सेठिया समर्थी प्रथम अंतरराष्ट्रीय भाषा श्रेष्ठ सम्मान 2012 में इनको दिया गया। नेक्स्ट दैनिक भास्कर श्री गंगानगर रे दैनिक कॉलम अपनी भाषा अपनी बात, अपनी भाषा अपनी बात एक आर्टिकल कहां पे किसमें आता है? दैनिक भास्कर श्री गंगानगर का लेखन और संयोजन है वो इनका है, जिसमें नाम क्या है? अपनी भाषा और अपनी बात के माध्यम नाम से आता है। नेक्स्ट हाल ही में एशिया के सबसे बड़े उत्सव में कहानी इन्होंने पाठ किया। सबसे खास इंपॉर्टेंट उत्सव साहित्य उत्सव 2025 में करंट का प्रश्न है। साहित्य उत्सव 2025 में राजस्थानी पाठ के लिए इनको आमंत्रित किया गया है। तो करंट का प्रश्न आ सकता है, साहित्य उत्सव 2025 में राजस्थानी पाठ के लिए किनको आमंत्रित किया गया है? तो नाम आएगा सत्यनारायण जी सोनी जी को। नेक्स्ट शिवचंद जी भरतिया, एक बड़ा नाम आता है। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास पूछे, राजस्थानी भाषा की पहली कहानी पूछे, राजस्थानी भाषा का पहला नाटक पूछे, तो नाम आएगा शिवचंद जी भरतिया का। शिवचंद जी भरतिया की बात करेंगे, इन्होंने राजस्थान का भाषा का पहला उपन्यास लिखा तो 1903 में। तो राजस्थानी भाषा का जो पहला उपन्यास था वह कौन सा था? कनक सुंदर। राजस्थानी भाषा की पहली कहानी लंबी चलती है, विश्राम की जरूरत पड़ती है। विश्रांत, तो विश्रांत प्रवास 1904 में लिखी। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा है? केसर विलास। विलास ही एक नाटक है, तो 1900 ईस्वी में। तो राजस्थानी भाषा का पहला जो नाटक है वो विलास है, कहानी है विश्रांत है, उपन्यास कौन सा? कनक सुंदर है। और हिंदी मासिक पत्रिका वैश्योपकारक में प्रकाशित हुई, जो कि विश्रांत प्रवास है, जो राजस्थानी की पहली कहानी है। और आगे चलते हैं गजय सिंह जी राजपुरोहित। गजय सिंह जी राजपुरोहित, अभी एक प्रश्न इनका करंट का प्रश्न है,
पलकती प्रीत के लिए इनको पुरस्कार दिया गया केंद्रीय साहित्य अकादमी का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में पूछा जा चुका है। गज्जे सिंह जी राजपुरोहित साहब जो कि 1974 ईस्वी में कहां जन्मे, जोधपुर में इनका बर्थ हुआ था। रचनाएं कौन सी है, असेंदो, उनियारो, चितेरण, झूठी जड़, ठूंठ, राड और बाड़, थारो ही थारो, पतियारो, कर्मगत, चितेरण आदि रचनाएं हैं। विशेष 12 मार्च 2024 को 12 मार्च 2024 को केंद्रीय साहित्य अकादमी 2023 का राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मिला। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी का 2023 के लिए राजस्थानी भाषा का जो पुरस्कार दिया गया है, कौन सी रचना के लिए, पलकती प्रीत के लिए। रचना कौन सी पढ़ेंगे, पलकती प्रीत के लिए दिया गया। किनको दिया है, गज्जे सिंह जी राजपुरोहित को 2023 का पुरस्कार दिया गया। और आप वर्तमान में जयेंद्राणी विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी भाषा के विभाग अध्यक्ष के पद पर भी हैं। नाम है गज्जे सिंह जी राजपुरोहित। और अब है निर्मोही व्यास ओळमो भिक्खो ढोली, एक गांवरी गोमती नाटक है। मुरलीधर जी व्यास जो कहां से, बीकानेर से। राजस्थानी कहावता, बरसगांठ, घूमर, बरसगांठ, दाढ़ी पर टैक्स और उज्जवल मणिया रचनाएं हैं। महेंद्र भानावत, ये इंपॉर्टेंट बड़ा नाम है, उदयपुर से इनका संबंध। मेहंदी राचनी, कुकू कन्या, काजल भ्रयो कूपलो, अजूबा राजस्थान, मरमण, मांडे मांडना राजस्थान के थापे हैं। और रचना किसकी है, महेंद्र भानावत की है। इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट। और अब है अन्नाराम सुदामा, इनका संबंध कहां से है, बीकानेर से। अचूक उपन्यास, अचूक इलाज इनका उपन्यास है दोस्तों। मेघती काया मुलकती धरती, पिरोल में कुत्ती ब्याई, धरती र आस्था, घर संसार मेवेरा रूख है। और आगे है उमरदांजी लालस, धर्म कसोटी, कलदार करामात, अकबर रोहाल, अमल रा ओगुण, तंबाखुरी ताड़ना, छपना रो छंद, डफोल डूडी। और शक्तिदान कविया तो हम पढ़ेंगे फल सारू पाखड़ी, संस्कृति रिसोर और लाखीणी, सोडायन दर्जी, मायारामरी बात, बटाऊ, हारमत वीरा। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है शक्तिदान कविया जी के कौन सी रचना को, हारमत वीरा के लिए मिला है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण साहित्यकार पढ़ेंगे, उनकी विशेषता पढ़ेंगे, कौन कौन से बड़े बड़े नाम आएंगे महत्वपूर्ण। देखिए भाई, सबसे पहले मैं नाम लूंगा यहाँ पे सीताराम जी लालस का, जिनको जुबान की मसाल भी कहा गया है, जिनको जुबान की मसाल भी कहा जाता है, जिनको माड़ साहब की भी कहा जाता है, सीताराम जी लालस को। जन्म इनका 25 नवंबर 1912 ईस्वी को सिरवाड़ी, कहां पे, बाड़मेर में हुआ था। और मूलतः इनका जो गांव था वो था नरेवा गांव। ये नरेवा गांव कहां पड़ता है, जोधपुर इनका मूलतः गांव रहा है। राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश इन्होंने सबसे पहले लिखा, पहली बार लिखा, उसमें कुल 11 तो खंड है, 10 इसमें जिल्दे हैं। और शब्द कितने टोटल, 2 लाख से अधिक इसमें शब्द हैं। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने इनको जुबान की मसाल कह करके पुकारा है। और पुरस्कार मिला इनको, पद्मश्री मिला है कब, 26 जनवरी 1977 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कन्हैयालाल जी सेठिया, जन्म 1919 ईस्वी को सुजानगढ़ चूरू में हुआ। रचनाएं हैं पाथल और पित्थल, पाथल और पित्थल और पाथल रचनाएं इनकी है। रमणियारा सोरठा और कौन सी है, लीलटास इनकी रचनाएं हैं। लीलटास को केंद्रीय साहित्य अकादमी का 1976 में पुरस्कार मिल चुका है, तो देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। धरती धोरारी राजस्थान का आदर्श आज माना जाता है। जमीन रो धनी कुण, धरती रो धनी नहीं, जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण, धरती रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण आ जाएगा, जमीन रो धनी कुण आ जाएगा, मिंजर आ जाएगा, तुम्हें सौगंध है कि तुम्हें सौगंध के सिरोही के वीरों की। पुरस्कार 2004 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला, 2004 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला और 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया। और कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन के द्वारा कविता के क्षेत्र में योगदान के लिए 1 लाख नगद कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार इनको दिया जाता है। कन्हैयालाल जी की याद में इनकी एक फाउंडेशन है, वो कविता के क्षेत्र में इन्हीं के नाम से 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देती है। और उस पुरस्कार का नाम क्या, कन्हैयालाल पुरस्कार। तो राशि कितनी है उसकी, 1 लाख रुपए है। आगे है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिनका जन्म 1916 को देवगढ़ मेवाड़ में हुआ था। देवगढ़ मेवाड़ में हुआ, देवगढ़ ठिकाना भी है ना। और इनका जो विवाह हुआ था ना, वो कहाँ पे हुआ, रावतसर बीकानेर में विवाह हुआ। रचनाएं पढ़ेंगी मांजल रात, पाबूजीरी बात, ये इंपॉर्टेंट है। पाबूजीरी बात इनकी रचना है, मांजल रात रचनाएं हैं। बागो भारमली है, हुंकारा दोषा, टाबरारी बाता, केर चकवा बात, केर चकवा बात और अमोलक बाता, मुमल, गिरा ऊंचा
ऊंचा गढ़, ये प्रश्न अभी पूछा गया है 2025 के अंदर ही, कौन से एग्जाम के अंदर, वीडियो भर्ती के अंदर है। गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, गिरा ऊंचा ऊंचा गड्ढा, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा प्रश्न पूछा गया साहित्य के अंदर। किन की रचना है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की रचना है। और नेक्स्ट अन्य रचना कौन कौन सी है? द लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्रेम कहानी। देवनारायण बगड़ावत महागाथा 1984 में पद्मश्री अवार्ड मिला। और अंतर ध्वनि लेनिन जीवनी है। हिंदू कुश के उस पार, फ्रांसिस टेक्स फ्रांस ने फ्रॉम पर्दा टू द पीपल नाम से लक्ष्मी कुमार चुंडावत की जीवनी लिखी। और पुरस्कार मिला 1984 में। पद्मश्री 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। यहां आपने पढ़ा 2012 में राजस्थान जो रत्न पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? कन्हैयालाल जी सेठिया जी को दिया गया है। नेक्स्ट है बीजी विजयदान जी देथा, जिन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो इनका जन्म 1926 को बोरुंदा गांव में हुआ, जो कहां पड़ता है? जोधपुर में। प्यार से इनको बीजी कहते हैं। इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नाम है। इन्होंने सबसे खास बात बातारी फुलवारी लिखी। बातारी फुलवारी के मूल कितने खंड हैं? 14 खंड। लेकिन 10वें खंड को पुरस्कार दिया है। 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। 10वें खंड के लिए पुरस्कार मिला है। राजस्थान की पहली कृति है। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की पहली जो कृति है वो कौन सी? बातारी फुलवारी। मूल 14 खंड है। 10वें खंड के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। और रचना देखेंगे, रूख, उलझन, केंचुली, अलेखो हिटलर इंपोर्टेंट है। तिडोराव एवं मारो बदलो प्रमुख कृतियां। इनकी कृतियों में चरणदास चोर, दुविधा, परिणति पर फिल्में बन चुकी है। परिणति फिल्म है, दुविधा है, चरणदास चोर है, ये फिल्म भी बन चुकी है। कृतियां, उत्साह कविताएं, बापू के 3 हत्यारे, चौधरायण की चतुराई इनकी कहानी है। चौधरायण की चतुराई इनकी कहानी है। और अंतराल, स्वप्न प्रिया इनकी कथा है। और महामिलन उपन्यास है। तीडोराव राजस्थान के प्रथम जेब में रखने लायक पुस्तक, हम कह सकते हैं एक पॉकेट बुक राजस्थान की पहली है। वो कौन सी है? तीडोराव इनकी रचना है। शॉर्ट बुक है, एक गुटका टाइप। दुविधा जो फिल्म भी है, इसके निर्देशक कौन? मणिकौल थे। चरणदास चोर निर्देशक कौन? श्याम बेनेगल थे। और परिणति निर्देशक कौन? प्रकाश झा। इनके ऊपर फिल्म बन चुकी है। पहली ये फिल्म है। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म आई थी ना, जिसमें भूत वगैरह दिखाते हैं। पहली निर्देशक कौन? अमोल पालेकर। लाजवंती निर्देशक पुष्पेंद्र सिंह, 2024 में फिल्म बनी थी लाजवंती। कांचली निर्देशक दिदीच्य जोशी, 2020 में फिल्म बनी थी। राजस्थानी की हिंदी फिल्म। और इन्होंने कोमल कोठारी के साथ मिलकर के बोरुंदा गांव जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की थी। और कब? 1960 में की थी। और पत्रिका कौन सी है? राजस्थानी शोध पत्रिका कौन सी? परंपरा, लोकगीत, गोरा हटजा और जेठ वे रसोठा का इन्होंने संपादन किया है। आगे चलेंगे, पुरस्कार कौन कौन से मिल चुके हैं बीजी साहब को, जो पुरस्कार इनको दिए गए हैं। तो राजस्थानी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में दिया गया। 2002 में इनको बिहारी पुरस्कार दिया गया। 2007 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। और 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। 2011 में मारवाड़ ट्रस्ट के द्वारा इनको राव सिंह पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और आगे चलते हैं, कोमल कोठारी जो कि इनके साथ मिलकर के इन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना की, विजयदान देथा जी के साथ में है। तो जन्म 1929 को जोधपुर में हुआ था। शिक्षा उदयपुर में हुई। ये इंपॉर्टेंट है। 1960 में इन्होंने रूपायन संस्थान बोरुंदा के अंदर स्थापना की थी। और किसके साथ मिलकर के? विजयदान जी देथा के साथ मिलकर के स्थापना की है। और इनका लोक कलाओं को संरक्षित करने में अपूर्व योगदान रहा है। तो बड़ा प्रश्न आ सकता है इनका लोक कलाओं के संरक्षण के अंदर है कोमल कोठारी का। और उदयपुर से साप्ताहिक पत्रिका कौन सी निकलती? जवाला। तो इन्होंने जवाला का भी संपादन किया है। पुरस्कार कौन से मिले? 1983 में पद्मश्री मिला। 1986 में संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड इनको प्रदान किया गया। और 2004 में इनको पद्म भूषण और राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। ठीक है, अब चलते हैं दुरसा अड्डा, दुरसा जी अड्डा। तो अकबर के दरबारी विद्वान कौन थे? दुरसा जी अड्डा थे। और धुंधला गांव जोधपुर में 1592 विक्रमी संवत को इनका बर्थ हुआ। गांव कौन सा? धुंधला गांव, जोधपुर में बर्थ हुआ इनका। अकबर के द्वारा इनको लाख पसाव दिया गया। अकबर के द्वारा इनको लाख पसाव दिया गया था। हिस्ट्री का प्रश्न पूछ से बन सकता है। अकबर के दरबार में रहते हुए महाराणा प्रताप का गुणगान किया करते थे। रचनाएं जो लिखी थी इन्होंने किरतार बावनी। तो किरतार बावनी इनकी है। तो दातार बावनी किनकी? बांकीदास की। तो जो दातार बावनी पूछेगा तो वह किनकी है? बांकीदास की है। बांकीदास की। अगर आपसे पूछे स्वतंत्र बावनी,
अगर आपसे पूछे स्वतंत्र बावनी है तो तेज कवि की है, जो जैसलमेर से थे। तो स्वतंत्र बावनी तेज कवि की है, दातार बावनी बांकीदास की है, किरताल बावनी दुर्सा अड्डा की है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सी है? विरुद्ध छतरी। सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है? विरुद्ध छतरी। तो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध पढ़ेंगे वह कौन सी है? विरुद्ध छतरी। माता जीरो छंद, भुच्चर भाटेरी जगत आदि प्रसिद्ध है। और एक बात और, दुर्सा अड्डा की बात करेंगे, दुर्सा अड्डा जी की 108 मण की पित्तल की प्रतिमा, दुर्सा आडा जी की 108 मण की पित्तल की प्रतिमा राजस्थान के कौन से दुर्ग के अंदर है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही के अंदर है। और एक बात और करेंगे इसके अलावा, कवि दुर्सा अड्डा ने हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण किसे कहा? तो वेली किशन रुक्मणीरी को कहा था। वेली किशन रुक्मणीरी को कहा था। हिंदुओं का 5वां वेद 19वां पुराण कहा था। ये इंपॉर्टेंट बनती है विशेष बातें कवि दुर्सा जी अड्डा जी की। और अब बात करेंगे बांकीदास जी। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के दरबारी कवि थे और काव्य गुरु थे। वो कौन थे? बांकीदास जी थे। इन्होंने बांकीदास जी की ख्यात लिखी थी, बांकीदास जी ग्रंथावली लिखी, मानस जो मंडल लिखा, दातार बावनी मैंने पीछे बता दिया, और कु कवि बत्तीसी, कु कवि बत्तीसी में सर्वप्रथम डिंगल का प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले डिंगल का जो प्रयोग किया गया था वह किस ग्रंथ में किया गया? कु कवि बत्तीसी में किया गया। और डिंगल का शब्दकोश किसने तैयार किया? रामकरण आसोपा ने तैयार किया। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? सीताराम जी लालस ने तैयार किया। और अन्य कौन सी? नीति मंजरी इनके प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट है आसिया मोड जी। आसिया मोड जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? पाबू प्रकाश ग्रंथ है, पाल पोर सातन ग्रंथ है। ये ही मेन ग्रंथ मान लो इंपॉर्टेंट है। आगे है सूर्यमल जी मिश्रण। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि ये राजस्थान की दोस्तों राज्य कवि है। तो राजस्थान के जो राज्य कवि हैं सूर्यमल जी मिश्रण, जो चारण कवि रहे हैं, और इनका जो जन्म हुआ था हरना गांव बूंदी में जन्म हुआ। इन्हें आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण के पुरोधा कहा जाता है। ये राजस्थान के राज्य कवि हैं। तो राजस्थान के जो राज्य कवि हैं वह कौन है? सूर्यमल जी मिश्रण साहब हैं। यह बूंदी महारावल राम सिंह के दरबारी कवि थे। ये आधुनिक काल के प्रथम कवि और डिंगल परंपरा के अंतिम महान कवि थे। तो डिंगल परंपरा के अंतिम महान कवि है तो सूर्यमल जी मिश्रण। और किसके दरबारी थे? तो महारावल राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? वंश भास्कर। ये 1840 ईस्वी में इसे विश्व कोशीय ऐतिहासिक काव्य की संज्ञा भी दी जाती है। और बूंदी का इतिहास लिखा। इस काव्य को इसने दत्तक पुत्र मुरारीदास ने पूरा किया। तो इनका जो ग्रंथ था इसको पूरा किसने किया? मुरारीदास ने पूरा किया है। और इसके बाद में अन्य कृतियां रामर जाट, वीर सतसही, धातु रूपावली, वंश भास्कर, छंदोमयुग, सती रासो, बलवंत विलास आदि ग्रंथ लिखे हैं। इनके वीर सतसही ग्रंथ को राजस्थान में स्वाधीनता के लिए वीरता की उद्घोषणा मानने वाला अपूर्व ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 1857 के संग्राम में शहीद हुए वीरों की गाथा लिखी गई है वीर सतसही के अंदर। और अब है कवि राजा श्यामल दास जी। कवि राजा श्यामल दास जी की हम बात करेंगे तो इनका जन्म 5 जुलाई 1826 को कौन से गांव में हुआ? ढोकलिया गांव, वर्तमान में कहां पे? बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका बर्थ हुआ था। इन्हें उपाधि कौन सी मिली? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी ने इनको कवि राजा की उपमा दी है। वो किसको दी है? कवि राजा श्यामल दास जी को दी है। महामो उपाध्याय ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको कौन सी उपाधि दी गई? केसर ए हिंद की उपाधि इनको दी गई थी। और इनके शिष्य कौन है? गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा इनके शिष्य रहे हैं। और वीर विनोद इनकी रचना है। तो वीर जो विनोद है ना, कुल कितने खंडों में लिखी गई है? तो वीर विनोद कुल 4 खंडों में लिखी गई है। और वीर विनोद ग्रंथ में ही कहा जाता है कि राजस्थान में कुल 250 दुर्ग है, उनमें से कुल 84 गिरि दुर्ग है। 84 में से महाराणा कुंभा ने 32 गिरि दुर्ग बनाए थे। महाराणा कुंभा को हाल गुरु की जो उपमा मिलती है वो इन्हीं के द्वारा दी जाती है। और अब बात करेंगे इनके अलावा पृथ्वीराज रासो की नवीनतम तथा अकबर के जन्मदिन में संदेह पुस्तक लिखी जो बाद में बवाल का कारण बनी थी। आगे है पृथ्वीराज राठौड़, जिनका जन्म 1606 विक्रमी संवत 92 में हुआ। उपनाम कौन सा? पित्थल। पाथल और पित्थल किसने लिखी? कन्हैयालाल जी सेठन ने लिखी थी। तो नाम साहित्यिक जो नेम था वो क्या था? इनका नाम था पित्थल। नाम पित्थल था। रचना है वेली किशन रुक्मणीरी, दसम भागवतरा दूहा, गंगा लहरी। वेली किशन रुक्मणीरी को दुर्सा आडा जी ने 5वां तो वेद कहा था और 19वां पुराण कहा। जबकि एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज जी राठौड़ हैं, इनको क्या नाम दिया? इनको डिंगल का हेरोज जो नाम दिया वो किसने कहा? एलपी टेसीटोरी ने कहा था। इनकी अकबर ने गागरोन का प्रशासक नियुक्त किया। और गागरोन का जो दुर्ग था ना, गागरोन के दुर्ग में ही बैठ करके इन्होंने
हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण वेली किशन रुक्मिणी की रचना की थी। अब है एलपी टेस्टिटोरी, मूलतः जो गांव है इनका उदीना गांव। तो 13 दिसंबर 1887 को इटली के कौन से गांव में ये बर्थ लिया इन्होंने? उदीने गांव, इटली में जन्म लिया। महाराजा गंगा सिंह जी के संरक्षण में बीकानेर के जो साहित्य था उनका इन्होंने सर्वे किया था, और इनके जो गुरु थे जैन आचार्य धर्मसूरी इनके गुरु रहे हैं। पुस्तक है राजस्थान चारण साहित्य एवं ऐतिहासिक सर्वे किया, पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण लिखा इन्होंने, और पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण का सर्वे किया इन्होंने। नथमल जोशी ने टेस्टिटोरी की जीवनी धोरा रो धोरी लिखी। तो धरती रो धनी कुण, धरती रो धनी जो कुण है या जमीन रो धनी कुण है वो किसकी है? हमने पीछे पढ़ा कन्हैया जी सेठिया की। और धोरा रो धोरी जो जीवनी लिखी है वो एलपी टेस्टिटोरी की जीवनी है, वो किसने लिखी है? नथमल जी जोशी ने लिखी है। और इन्होंने द इंडियन एंटिक्विटी है, इन्होंने द इंडियन एंटीक्विटी ग्रंथ लिखा था 1918 में, जिसमें इन्होंने कुल 2 बोली बताई है, एक डिंगल बताई, एक पिंगल बताई है। इनकी मृत्यु बीकानेर में 22 नवंबर 1919 में हुई, और इन्हें चारण साहित्य के ऊपर विशेष शोध का इन्होंने काम किया है। बीकानेर में ही इनके साथियों यहाँ पे छतरी बनी हुई है। अब आगे चलते हैं। केसरी सिंह जी बाराहट, केसरी सिंह जी बाराहट साहब की जो कर्म भूमि रही है वो कौन सी रही है? कोटा रही है। इनका जन्म 29 नवंबर 1872 को कहाँ पे हुआ? शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ। भारत के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। समूचा परिवार इनका स्वतंत्रता सेनानी रहा है, और अपने परिवार को, समूचे परिवार को आजादी के अंदर, महासंग्राम के अंदर, स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अर्पित कर दिया था। यहां पढ़ेंगे इनके बारे में। ये प्रख्यात राजनीतिज्ञ, कवि, विचारक और लेखक भी थे। उपनाम इन्हें राजस्थान केसरी कहा जाता है। भाई कौन था? जोरावर सिंह जी बाराहट, जो कि बात करते हैं 27 साल तक अमरदास बैरागी के नाम से भूमिगत रहे थे, अपना नाम बदल के रहे थे। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद भी कहा जाता है। होर्डिंग्स बम कांड में इनका नाम आता है। यहां पढ़ेंगे बेटा जो था कुंवर प्रताप सिंह जी बाराहट, जब इनके होर्डिंग्स बम कांड में इनके बेटे को पकड़ लिया गया था और बरेली की जेल में घोर इनको यातना दी जा रही थी, तो घोर इनकी यातना दी जा रही थी, तो यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि तू उन अपने साथियों का नाम बता दे, हम तुझे छोड़ देंगे, क्योंकि तेरी माँ है वो बीमार है, तेरे लिए रो रही है। तो इन्होंने एक बात कही थी कि मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। और जब इनको फांसी दे दी गई कुंवर प्रताप सिंह जी बाराहट साहब को, तो इनके पिताजी जो कि हजारीबाग में सजा काट रहे थे, केसरी सिंह जी बाराहट है, जिनको इनको कहा गया कि आपके बेटे को फांसी दी गई है, तो इन्होंने कहा कि आज मुझे फक्र है, आज मुझे नाज है कि आज भारत माता का सच्चा सपूत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया। वो थे केसरी सिंह जी बाराहट। समूचा परिवार इनका है। आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर है वो बलिदान हो गया, अर्पित हो गया। महान विचारक, महान साहित्यकार, महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता जो सेनानी रहे हैं वो केसरी सिंह जी बाराहट है। धन्य है राजस्थान की भूमि जहां पे इन वीरों ने जन्म लिया, और हमारा जो राजस्थान का जो नाम है, मान सम्मान है, वो आज ऊपर आता है। यहां पढ़ेंगे नेक्स्ट जामाता ईश्वरी सिंह जी आसिया। और अब बात करेंगे, पूरे बाराहट चारण परिवार ने स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। इन्होंने कई बार जेल की यात्राएं की, जैसे हजारीबाग में ये जेल काटी थी इन्होंने। और प्रसिद्ध कृति कौन सी है? चेतावनी र चुंगठिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें 13 सोर्ट थे। 1903 में महाराणा फतेह सिंह जी को भेंट की थी, जो कि दिल्ली के अंदर करजन के दरबार में भाग लेने जा रहे थे। रचना पढ़ करके इनका जमीर जा गया, बिना भाग लिए वापिस आ गए थे। अन्य ग्रंथ कौन से हैं? प्रताप चरित्र है, दुर्गादास चरित्र है, रूठी रानी है, जसवंत चरित्र है, कुसुमांजति है। और इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। ध्यान देना, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई थी। कहां पर? कोटा में हुई थी। लेकिन कंफ्यूज क्या करेगा? कंफ्यूज ये करेगा आपको कि राजस्थान के अंदर वीर भारत जो समाज है, तो वीर भारत जो समाज है, तो इसकी जो रचना है वह कौन करते हैं? विजय सिंह जी पथिक करते हैं। तो वीर भारत समाज की रचना पथिक करेंगे। वीर भारत सभा की स्थापना ये यहाँ केसरी सिंह बाराहट करेंगे। केसरी सिंह जी बाराहट के साथ में यहाँ पर जो इनके जो सहयोगी थे ना, वो कौन थे? गोपाल सिंह जी खरवा थे। ये गोपाल सिंह जी खरवा विजय सिंह पथिक के ही मित्र थे, जिनको टोडगढ़ दुर्ग में बंदी बना के रखा गया था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। और अब चलते हैं आगे। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इनका ग्रंथ है एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, 1829 में प्रकाशित हुआ। 1829 में प्रकाशित किया गया था। बात करते हैं, इसके कुल 2 पार्ट थे। एक पढ़ेंगे 1829 के अंदर
एक पढ़ेंगे 1832 के अंदर। 1829 के अंदर था द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान था। जो ये किताब थी द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, ये इन्होंने जो किताब अर्पित कर दी थी जयनीति ज्ञानचंद्र साहब को अर्पित कर दी थी। इसमें राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप की जानकारी मिलती है। और इन्होंने राजस्थान को जो नाम दिया था, इसके अंदर राजस्थान को क्या नाम दिया है, राजस्थान नाम दिया है। और इन्होंने इसी किताब के अंदर राजस्थान में प्रचलित सम्मति प्रथा, जिसको फ्यूडलिज्म की नाम जो इन्होंने संज्ञा दी थी, और द सेंट्रल के नाम से जो किताब जो इन्होंने सेकंड पार्ट निकाला वो 1832 में निकाला था। और आगे पढ़ेंगे, इनकी एक किताब और है द ट्रेवल्स इन राजस्थान, द ट्रेवल्स इन राजस्थान, द ट्रेवल्स इन राजस्थान। तो ये किताब इनकी 1835 के अंदर लिखी गई थी। और इस किताब का प्रकाशन 1839 में इनकी पत्नी ने किया था। और पत्नी का नाम क्या था, जूलिया कल्टर बग इनकी वाइफ का नाम था। जूलिया कल्टर बग इनकी वाइफ का नाम था, जो 1839 में प्रकाशित की। हालांकि कर्नल टोड की मृत्यु 1835 में हुई थी, लेकिन मृत्यु के पश्चात इनकी किताब का प्रकाशन इनकी वाइफ ने किया था द ट्रेवल्स इन राजस्थान के नाम से। और ये किताब द एनाल्स एंटिक्विटीज 2 खंडों में लिखी गई थी, 1829 1832 के अंदर लिखी गई थी। इंपोर्टेंट है, देख लेना कर्नल टोड के बारे में भी। और आगे चलेंगे, शंकरदान सामोर, जिनका जन्म चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के बोबासर गांव में हुआ था। बोबासर गांव में बर्थ हुआ। अंग्रेजी शासन के अत्याचार और अनाचारपूर्ण रवैये की तीखी भर्त्सना करने वाले, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आग उगलने वाले आधुनिक काल के कवियों में शंकरदान सामोर अग्रणी थे। शंकरदान प्रगतिशील विचारधारा के प्रथम कवि कहे जा सकते हैं। सगती सुजस, भागीरथी महिमा, वक्तरो बायरो, देश दर्पण आदि शंकरदान की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा, जिनका जन्म 1863 में हुआ और मृत्यु 1947 में। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा का जन्म 15 सितंबर 1863 को सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ। तो रोहिड़ा गांव सिरोही में जन्मे थे। ये इतिहास, पुरातत्व और साहित्य के विद्वान रहे हैं। इन्होंने 50 से भी अधिक ग्रंथों की रचनाएं की है। इनके ग्रंथों के इस प्रकार से नाम है, प्राचीन लिपिमाला इंपोर्टेंट है, सिरोही राज्य का इतिहास है, उदयपुर राज्य का इतिहास 2 भागों में लिखा, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति है, भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की सामर्थ्य, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राजपुताने का इतिहास जो 4 खंडों में लिखा गया है। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड का जीवन चरित्र लिखा है, बप्पा रावल का सोने का सिक्का ग्रंथ लिखा। और इन्होंने राजस्थान के प्रथम इतिहास ग्रंथ मोहनोत नैन सेरी ख्यात का संपादन किया। कर्नल जेम्स टोड की द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का किताब का हिंदी में अनुवाद किसने किया, गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा ने किया। भारत में बलदेव मिश्रा ने किया, इन्होंने भी किया है। इन्हें राजस्थान का गरीबन कहते हैं। तो राजस्थान का गरीबन जो कहा जाता है वो इन्हीं कहते हैं, राजस्थान का गरीबन कहा जाता है। हिंदी में पहली बार भारतीय लिपि शास्त्र लेखन कर इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित करवाया। इन्हें 1914 में राया बहादुर की पदवी प्रदान की गई। आगे है कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपने पढ़ ही लिया। दूसरा पार्ट पंडित झाबरमल, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका नाम आता है। 1981 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। इन्हें पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहते हैं, पंडित झाबरमल जी शर्मा को कहते हैं। अंबिका दत्त शर्मा का संबंध कहां से, कोटा से है। कोटा में अंबिका दत्त का जन्म हुआ था। और इनको आंखों नहीं दिन हाल के लिए राजस्थानी भाषा का 2013 में केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। राजस्थान साहित्य अकादमी का 2011-12 का मेरा पुरस्कार मिला है, अंबिका दत्त को मिला गया है। जहूर खान मेहर, राजस्थानी संस्कृति राज चित्राम, जोधपुर में 20 जनवरी 1941 को जन्मे जहूर खान मेहर राजस्थान के श्रेष्ठ निबंधकार रहे हैं। राजस्थानी ललित निबंध विधा के शुभारंभ का श्रेय इतिहासकार जहूर खान मेहर को प्राप्त है। राजस्थान में हम पढ़ेंगे एक तो आजादी रो आंदोलन, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष, साको खींची, मुकुंदास रो आदि अन्य कृतियां भी इनकी है। नेक्स्ट है विश्वेश्वर नाथ रेऊ के नाम से साहित्यकार है। इनका जन्म 1947 को जोधपुर नगर में हुआ था। इन्हें भारत के प्राचीन राजवंश, राजा भोज, राष्ट्रकूटों का इतिहास तथा मारवाड़ का इतिहास नामक 4 ग्रंथ हिंदी में तथा 1 ग्रंथ इन्होंने इंग्लिश में लिखा। आगे है कमर मेवाड़ी, जिनका संबंध कहां से, कांकरोली से है। कांकरोली के साहित्यकार हैं। इन्होंने राजस्थान साहित्य अकादमी का वर्ष 2013-14 का मेरा पुरस्कार किसको दिया गया है, कमर मेवाड़ी को दिया गया था। डॉक्टर मंगत बादल का संबंध कहां से है, श्री गंगानगर जिले से है। राजस्थान के साहित्यकार डॉक्टर मंगत बादल जी को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी प्रबंधन काव्य मीरा के लिए इनको पुरस्कृत किया गया। और आगे चलेंगे, श्री सीताराम जी लालस, जो कि राजस्थानी शब्द को हमने पीछे इनके बारे में सारी बातें पढ़ ली है।
और अब है राजस्थान की साहित्य की पत्रकारिता, और देख लीजिए अंतिम में पत्रकारिता का प्रश्न आ सकता है। राजस्थान के साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवशाली इतिहास रहा है। राजस्थान अध्ययन की क्लास 10th की बुक में मैटर उठाया गया है, वहां डाला गया है एजिट, तो सुन सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है। बीकानेर की जो वातायन है, वातायन कहाँ की है, बीकानेर की जो वातायन है वो किसने लिखी, हरीश बाधानी ने लिखी है। अजमेर की जो लहर है वो किसकी है, प्रकाश जैन की है। भरतपुर की ओर, भरतपुर की ओर, जैसे राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, तो भरतपुर की ओर प्रवेश करेंगे, तो भरतपुर की ओर किसने लिखी, विजेंद्र ने लिखी है। कांकरोली के संबोधन, तो कांकरोली से आपने क्या पढ़ा, कमर मेवाड़ी, अपने पीछे पढ़ लिया इनके बारे में है। अलवर की जो कविता है वो किसने लिखी, भागीरथ भार्गव ने लिखी है। और इसके बाद में है उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर और राज्य स्तरीय मंच प्रदान किया, जैसे संप्रेषण चंद्र भानु भारद्वाज की है, मधु माधवी नलिनी उपाध्याय की है। राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर 28 जनवरी 1958 में स्थापित हुई थी। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना पूछे तो कब हुई थी, 28 जनवरी 1958 में स्थापित की गई थी। और इसकी मासिक जो पत्रिका है ना वो कौन सी, मधुमती है, तो यहां से मधुमती पत्रिका निकलती है। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ पे, बीकानेर है। और बीकानेर की जो मासिक पत्रिका वह कौन सी, जागती ज्योत है, 1983 में स्थापित हुई थी ये। हरावल है, ये सत्य प्रकाश जोशी जी की है। ओल्यू किशोर कल्पनाकांत की है। और मरुवाणी है, ये कवि चंद्र सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये अपना पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अगली जो क्लास अपने पढ़ेंगे वो पार्ट 3 आएगी, लगभग पार्ट 4 के अंदर ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, सारा टॉपिक हम करवा देंगे। इसके बाद में 2024 और 25 में जो पुरस्कार पूछे गए हैं वो हम करवाएंगे, वो आगामी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू।